रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिनिल अमीन अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम व अला आलिहि व सहबिहिल बररति अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ला सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आपके सामने आज की इस गुफ्तगू में शहंशाह नक्शबंद सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमत व रिज़वान की हयात मुबारका के और आपकी तालीमात के चंद नमूने पेश करने की सादत हासिल की जाएगी। चूँकि आपकी वफ़ात मुबारका माह रबीउल अव्वल शरीफ में मुबारक माह में हुई है और इसी मुनासिबत से आपकी सीरत पाक के चंद नमूने और गोशे आपके सामने पेश करने की सादत हासिल की जाएगी। आपके बारे में आता है कि आपका इस्म मुबारक मोहम्मद था और आपके वालिद माजिद का इस्म मुबारक भी मोहम्मद था और दादा का नाम जलालुद्दीन था, मोहम्मद बिन जलालुद्दीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत शेख शहंशाह नक्शबंद अलैहि रहमत व रिज़वान व क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की ज़ात मुबारका कौन सी है? देखिए, कुछ लोग वो होते हैं जो दुनिया में फैज़ लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो फैज़ देने के लिए आते हैं, कुछ वो होते हैं जिनसे लोग फैज़ उठाते हैं, फैज़ दूसरों से हासिल करते हैं, कुछ वो होते हैं जो दूसरों को फैज़ दिया करते हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दूसरी अहम बात क्या होती है कि कुछ लोग वो होते हैं जिनकी बिशारतें बड़े बड़े औलिया किराम, औलिया, खुतबा और अब्दाल, औताद, सलातीन औलिया जिनकी बशारतें अता फरमाते हैं। एक तो होता है कि बशारत मिल जाए किसी के पैदाइश की, कोई अल्लाह वाले फरमा दें कि तुम्हारे घर लड़का होने वाला है, तुम्हारे घर लड़की होने वाली है, ये एक बशारत है। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी भी हो, बुरी भी हो, जो भी हो, मगर कुर्बान जाइए कि शहंशाह नक्शबंद बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमत व रिज़वान का मामला क्या है। आपका मामला यह है कि आपकी विलादत बासादत से पहले न सिर्फ आपकी बिशारत दे दी गई, बल्कि आपकी सुल्तानुल औलिया वल आरिफीन होने की भी बशारत औलिया किराम ने अता फरमा दी। आपके बारे में आता है कि हज़रत बाबा समासी या समनासी दोनों अल्फाज मिलते हैं। बाबा समासी अलैहि रहमत व रिज़वान, जब आप कसरे हिंदवाना से आपका गुजर होने लगा, यानी बुखारा में था ये, और आज कल जो है ये इलाका कसरे आरिफा के नाम से मशहूर है। कसरे हिंदवाना था। आपकी तशरीफ लाने के बाद वो इलाका जो सेंट्रल एशिया कहलाता है, सेंट्रल रशिया और एशिया का इलाका कहलाता है, उसमें वो इलाका आज कसरे आरिफा सिर्फ और सिर्फ बाबा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमत व रिज़वान के क़ुदूम मैमनत की वजह से हुआ है और कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात मुबारका की वजह से वो इलाका कसरे आरिफा या आरिफों का शहर, आरिफों का कसर, आरिफों का किला बना दिया आपने। आपका गुजर यानी बाबा समासी अलैहि रहमत व रिज़वान का गुजर मुबारक जब उस बस्ती से हुआ तो आप फरमाने लगे, मुझे अल्लाह के एक नेक और सालेह बंदे की यहाँ से खुशबू आ रही है। हालांकि अभी आपकी विलादत नहीं हुई है। विलादत बासादत से पहले आपकी विलादत और आपकी खुशबख्ती का आपने ऐलान फरमा दिया। फिर उसके बाद दोबारा कुछ अरसे के बाद आपका वहां से गुजर हुआ तो आप क्या देखते हैं कि आपके कुर्बान जाइए, आपका जब वहां से गुजर हुआ तो आपने फरमाया कि मैंने जिसके बारे में कहा था वो नूर और वो रूहानियत का अलंबरदार इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुअर्रिखीन फरमाते हैं जिस वक्त आपने बाबा समासी अलैहि रहमान ने फरमाया उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 3 साल 3 महीने की थी, या 3 दिन या 3 माह हो चुके थे। उस वक्त आपने आपकी विलादत हो जाने की भी खुशखबरी इस शाह नक्शबंद अलैहि रहमा के हवाले से जिक्र फरमाया है। और आपके बारे में आता है कि आपके दादा जान अलैहि रहमा ने आपको ले जाकर के हजरत बाबा समासी अलैहि रहमा, उनके बारे में आता है कमोबेश 100 साल की उम्र मुबारक आपकी गुजर चुकी थी, पार कर चुकी थी। आपकी बारगाह में ले गए कि इस मेरे बच्चे की तरबियत का आप लिहाज फरमाइए, तरबियत फरमाइए, आपकी खिदमत में इसे रखिए। कौन सा बच्चा, सिर्फ 3 माह की उम्र मुबारक है, या 3 दिन या 3 माह की उम्र शरीफ है, ले जाकर के छोड़ दिए कि आप इनकी तरबियत फरमाइए। और शेख
100 साल के ऊपर वाले हैं, उम्र गुजर चुकी है। बाबा सम्मासी अलैहि रहमत व रिजवान के आप दामने रहमत में और आपकी जेर तरबियत तशरीफ लाए, तो आपने हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाहि अलैहि के दरबार में आपने पेश फरमाया इस बच्चे की तरबियत तुम फरमाओगे। क्यों, वजह क्या फरमाते हैं सूफिया किराम और पीराने तरीक़त सिलसिले नक्शबंदिया फरमाते हैं, दरअसल बाबा सम्मासी अलैहि रहमा उस उम्र मुबारक में आपके ऊपर कश्फ व इल्हाम की कैफियत ज्यादा आपके तारी हो चुकी थी, यानी आपके जो अय्याम जो गुजर रहे थे वो शुक्र का आलम में आगाज हो चुका था। और हजरत सैयदुना कुलाल रहमतुल्लाह अलैह का हाल, आप जो है उस वक्त सहू के आलम में थे, यानी सालिक को सुलूक तय करवाने के लिए सहू की हालत होती है, ना कि शुक्र वाले उलमा की आरिफीन की जरूरत होती है। वो जो रफा होते हैं उनका मामला, उनसे फैज हासिल होता है, मगर सालिक के लिए जरूरी होता है कि जो शरीयत मुताहरा पर लेकर चले, पहले उनकी दामन को थामने की जरूरत होती है। यानी जो सहू का आलम जो होता है, सहू का आलम क्या होता है कि जो कुछ भी होगा वो हालत कश्फ व मुराक़बात के आलम से निकाल करके हकीकत जिंदगी का जो आलम होता है उसमें रखवाया करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मरतबा एक पीर भाई थे बाबा हजरत अलैहि रहमा के, उन्होंने आकर के बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा होता है, सुबह ऐसी होती है, कभी मेरी सुबह मक्के में होती है, शाम मदीने में होती है, कभी मैं शाह नक्शबंद की बारगाह में होता हूँ, कभी उनकी सोहबतों में होता हूँ, बस मेरे ऊपर ऐसा शुक्र का आलम तारी है। तो आपने फरमाया था कि ठीक है, हम उसका इनकार, हालत शुक्र का इनकार नहीं करते, हम शुक्र के इनकार करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम अपने पीर जिनसे आप बैअत किए हुए हैं, यानी सैयदी मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा, उनकी पूरी जिंदगी उठा करके देखे, वो हालत शुक्र वाली जिंदगी नहीं थी, बल्कि हालत सह वाली जिंदगी थी। हालत सहू क्या है, यानी जाहिर में लोगों के साथ है, उठना बैठना, उनको जाहिरी उलूम शरीयत का भी इल्म देना, तरीक़त का भी इल्म देना, उनके जाहिर को भी संवारना, उनके बातिन को भी संवारना, लोगों में रह करके फैज बांटना, ये काम था मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिजवान का। हालत शुक्र में रहते तो अपनी तरक्की हो सकती है, हालत सहू में अपनी भी तरक्की से ज्यादा दूसरों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज और मबजूल रहा करती है। आपने फरमाया हमारे तो दादा पीर, हमारे तो पीर व मुर्शिद यानी मुहद्दिस दक्कन पूरी जिंदगी हालत सहू में गुजरी है, हमें हालत शुक्र में रहने का हुक्म नहीं दिया गया। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हजरत बाबा सम्मासी अलैहि रहमा हालत सहू की तरफ जाने वाली पीराना साली है, और आखिर अय्याम में औलिया किराम का मामला यही होता है। तो इस वजह से वो उस मंजिल पर चले जाते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने इसी वजह से, सूफिया किराम फरमाते इसीलिए आपने हजरत शेख कुलाल की खिदमत में पेश फरमाया। सूफिया किराम ये भी फरमाते हैं कि हजरत कुलाल रदी अल्लाह रहिमहुल्लाह, अमीर कुलाल, हालांकि आप सय्यद है, सय्यदजादे हैं, खुद बाबा शिहाबुद्दीन, बाबा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा भी सय्यद है। हजरत इमाम हसन अस्करी की औलाद, जो सिलसिला जाकर के इमाम जाफर पाक से मिल जाता है। और कुर्बान जाइए, हमें सिलसिला भी मिला तो सैयदुना सिद्दीक अकबर से मिला, और बाबा शिहाबुद्दीन रदी अल्लाह अन्हु नक्शबंद अलैहि रहमा का सिलसिला जाकर मिल रहा है, नक्शबंदी सिलसिला हजरत जाफर सादिक से होकर सैयदुना सिद्दीक अकबर तक, और आपका नसबन सिलसिला भी जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु से होते हुए सिद्दीक अकबर, मौला अली इधर हैं, इमाम सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु दूसरी सिमत है। दोनों हमारे हाथों में अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया है, अहले बैत अतहार का दामन भी दिया है, सहाबे किराम की मोहब्बतों से भी हमारे कुलूब को सरशार किया है। और ये वस्फ यकीनन सारे सलासिल सर आंखों पर है, सारे सलासिल का अपना मकाम व मर्तबा है, मगर ये खास वस्फ अल्लाह ने सिलसिले नक्शबंदिया को दिया है कि इसका सिलसिला इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु, जो अहले बैत अतहार के सरखील भी है, इमाम भी है, उनके साथ साथ सैयदुना सिद्दीक अकबर के नवासे भी होते हैं। नवासे सिद्दीक अकबर के और पोता है अली मुर्तजा का। ऐसी शान वालों के जरिए से बाबा शहाबुद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमत व रिजवान का हम पर साया रहा है और यह सिलसिला चला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप फरमाते, सूफिया किराम फरमाते हैं, हजरत अमीर कुलाल रहिमहुल्लाह वो भी सैयद है, मगर आपने अपने पेशे के जरिए से अपनी पहचान बनवाई है। फरमाते हैं कि क्यों, इस वजह से फरमाते हैं कि सैयद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ जाए कि भाई मैं सैयद हूं बस खत्म, यहीं पर कोई और तरक्की नहीं है। फरमाया कि नहीं, कोशिश जो होती है वो मुकम्मल करे और अपना जो कसब होता है, जो अल्लाह ने वहां भी दिया है वो तो दिया ही दिया है, कसब को हाथ से जाना ना दे। शाह नक्शबंद अलैहि रहमत व रिजवान की तालीमात का मकसद लुबाब भी यही है।
आपको पैदाइश से पहले बाबा सम्मासी अलैहिर्रहमा ने आपको बशारतें अता फरमा दी, आपकी जेर तरबियत रहे। और एक थे सुल्तान खलील नाम का थे, जिनके पास आपने अपना वक्त बहुत गुजारा, अपने वक्त के बड़े बुजुर्ग रहे हैं हजरत खलील। सुल्तान इसलिए कि वो बादशाह बने, तो 6 साल आपकी आम हालात में आपकी खिदमत में रहे। फिर उसके बाद 6 साल बाद के जो आप हुकूमत में चले गए हजरत खलील अलैहिर्रहमा, तो उनका नाम सुल्तान खलील बन गया। बाबा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा ने उनकी खिदमत में 12 साल गुजारे हैं, वहाबी तौर पर सब अता हो गया। 3 साल की उम्र शरीफ में आपकी करामत जाहिर हो गई, आपकी करामत जाहिर हुई, दूसरों को बचाने वाले, दूसरों की जरूरतों को पूरा फरमाने वाले, उनके दिलों के अहवाल को बदलने वाले, सब कुछ है। उसके बावजूद आप कसब का दरवाजा नहीं छोड़े, कसब हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल करने बाबा सम्मासी के पास जा रहे हैं, अमीर कुलाल के पास जा रहे हैं, कभी हजरत सुल्तान खलील की बारगाह में तशरीफ ले जा रहे हैं। और फिर आपको नक्शबंद क्यों कहा जाता है, उसकी 2-3 वजूहात बतलाई गई। एक ये है कि पहली वजह यह बतलाई जाती है कि आपके घरेलू जो कारोबार था, कपड़े का कारोबार था, टेक्सटाइल का, और उसमें होता यह था जो प्रिंटिंग करवाते थे उसका काम था, तो आप भी उस कारोबार का हिस्सा रहे हैं। तो नक्शबंद यानी नक्श बनाने वाले, प्रिंट करने वाले, ये बतलाया जाता है एक वजह। और दूसरी वजह बतलाई जाती है कि जब आप हज के लिए तशरीफ ले गए तो वहां पर एक मजजूब से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बहाउद्दीन, जब ये आप उनसे फैज हासिल करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ए बहाउद्दीन, ए मोहम्मद, क्योंकि आपका असल नाम मोहम्मद ही है, मारूफ बहाउद्दीन के नाम से हुए हैं मगर मोहम्मद आपका असली नाम है। फरमाया कि ए मोहम्मद, आप यहां तशरीफ लाए हैं तो जैसे आप दूसरों के दिलों पर अल्लाह का नाम नक्श फरमाते हैं, वैसे ही हमारे दिल पर भी अल्लाह का नाम नक्श फरमा दीजिए। आपने फरमाया मैं तो आया था आपसे फैज लेने, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपसे फैज लेने का हुक्म दिया गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुजूर बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमतु व रिज़वान क्या फैज दुनिया आलम में, आप खुद फरमाते हैं कि मेरे ऊपर कुछ अहवाल ऐसे भी गुजरे, हुसैन मंसूर हल्लाज रहिमहुल्लाह के कुर्ब की मनाजिल में मैं करीब जाता गया, उनके रास्ते पर चल पड़ा था, करीब था कि मुझसे भी वैसे ही कलिमात का ज़ुहूर हो जाता, करीब था। मगर एक जहां पर हजरत को सुली दी गई थी, जो बुखारा का जो इलाका था एक, वहां पर जहां पर लोगों को सुली दी जाती, मैं उसके नीचे जाकर के ठहर जाता और सोचता कि अगर तू कुछ ऐसे अल्फाज कहेगा बहाउद्दीन, तेरा मकाम ये रहेगा। फरमाते हैं अल्लाह ने फिर मुझ में जज्ब की कैफियत अता फरमाई। नक्शबंदी हजरात का जो वस्फ है, ये यही जज्ब है। हमारे पास वजद नहीं आता बल्कि जज्ब हुआ करते हैं। वजद का जज्ब का फर्क बाबा हुजूर अलैहिर्रहमा फरमाते, जो वजद होता है, होता क्या है, इंसान तरक्की करता है, नमाजें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, जिक्र अज़कार करता है, उसकी वजह से उसकी रूहानी तरक्की होती है, रूहानियत में बालिदगी पैदा होती है, रूह पाक होने लगती है, उसका नफ्स मिटने लगता है, रूह पाक होते हुए रूहानी तरक्की होती है। जब वजद का आलम उस पर तारी होता है तो जो रूहानी तरक्की हुई थी वो रूहानी तरक्की वजद की शक्ल में बाहर आ जाती है, उसका इजहार हो जाता है। आप फरमाते हैं कि जब बंदा जज्ब की कैफियत पैदा करता है, उसके बाद जो उसको कमालात, जो मकाम व मर्तबा मिलता है, उसके बावजूद जब उसको जज्ब करता है तो उसकी रूहानियत और परवान चढ़ने लगती है। तो फरमाते हैं हमारे पास वजद से ज्यादा जज्ब का हाल पैदा होता है। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरी नुसरत फरमाई, मेरी मदद फरमाई और मुझ पर वजद की बजाय जज्ब के अहवाल को मुनकशिफ फरमा दिया। फरमाने लगे कि आप खुद फरमाते हैं कि पूछा गया कि आप जो है जिक्र जहरी से ज्यादा सिर्री पर, आपसे पूछा गया नक्शबंदियत की बुनियादें क्या है और आपके पीरो मुर्शिद कौन हैं, तो आप अक्सर हजरत सैयदुना अब्दुल खालिक गुश्दवानी अलैहिर्रहमा का जिक्र फरमाया करते। और फरमाते एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं हालत मुराक़बे में था, क्या देखता हूं कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके अंदर मैं दाखिल होता हूं, बहुत ही खूबसूरत तरीन है और आला तरीन मकाम पर देखा मैंने कि हजरत सैयदुना अब्दुल खालिक गुश्दवानी अलैहिर्रहमा तशरीफ फरमा है। गश्दवानी भी है मगर असल हकीकतन जो लफ्ज है, अक्सर लोग गश्दवानी कहते हैं मगर वो लफ्ज गुश्दवानी, क्योंकि गुश्दवान एक इलाके का नाम है। तो आप तशरीफ फरमा है, आप क्या देखते हैं कि आप तशरीफ फरमा है और अपने फयूज व बरकत से हजरत बाबा बहाउद्दीन नक्शबंद शाह नक्शबंद को फैज अता फरमाते हैं। और आप फरमाते हैं पूछा गया और हकीकतन देखा जाए तो हजरत अब्दुल खालिक गुश्दवानी ने जो चीजों की बुनियाद रखी थी वो बुनियादें वही है। नक्शबंदियत की बुनियादें असल हजरत अब्दुल खालिक गुश्दवानी से चलती हैं। जो तालीमात, जो मुराक़बात है, जो कलिमात है, सारे के सारे यानी क्या है, खिलवत दर अंजुमन है, नजर बर कदम है, ये सारी चीजें हजरत अब्दुल खालिक गुश्दवानी से चली हैं। उसमें इजाफे हजरत सैयदुना बहाउद्दीन नक्शबंद ने
वकूफ अददी, वकूफ कल्बी की शक्ल में इजाफे फरमाए हैं। फिर आगे जाकर के हजरत इमाम अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी अलैहिर्रहमा ने उसमें और इजाफे फरमा करके एक कामिल शक्ल हमारे सामने पेश फरमाई है। लोग इतराज ये होगा कि भाई क्या मुकम्मल नहीं था? अक्सर इतराज लोग आसानी से कर देते हैं, क्या भाई के सिलसिले नक्शबंदिया क्या मुकम्मल नहीं था जो हजरत इमाम मुजद्दिद अल्फसानी को उसमें इजाफे करना पड़ा? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बात वो नहीं होती। बात यह है कि लोग पहले के बुजुर्ग उन मुराक़बात पर पहले से आमिल थे, उसको नाम अलग देने की जरूरत नहीं पड़ी। जब अवाम को देखा कि अवाम उससे दूर हो रहे हैं, वो खास मुराक़बात पर अमल पैरा नहीं है, तो उन्होंने नाम के साथ उन मुराक़बात को अलहदगी के साथ जिक्र फरमाया है। वजह यह है, वरना तो हमारे पीरान तरीक़त पहले से उस पर गामज़न थे। आपसे पूछा कि नक्शबंदियत की बुनियाद क्या है? आपने फरमाया कि मकरूहात से बचना, मकरूहात से इज्तिनाब और रुखसत को छोड़कर अजीमत को इख्तियार करना। पहली चीज सुन्नत रसूल, दूसरी चीज आपने फरमाया कि मकरूहात से इज्तिनाब। हराम और हलाल की बात नहीं हो रही है, हराम की बात नहीं हो रही, मकरूहात को भी तर्क करना। फिर फरमाया कि रुखसत को छोड़कर अजीमत को इख्तियार करना। नक्शबंदियत की बुनियाद है ये। इत्तिबाए मुस्तफवी, कामिल इत्तिबाए मुस्तफवी हो, उसमें अगर थोड़ा सा भी रमक बराबर भी अगर ऊंच नीच हो जाएगी तो फिर वो नक्शबंदियत से बाहर निकल जाएगा। पहली चीज फरमाया इत्तिबाए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाएगी तो नहीं। आप फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी कुछ भी कर ले, अगर इत्तिबा से एक सुन्नत से दूर हो जाएगा तो वो इस मकाम का राह रवी पर नहीं चल सकता, इस राह का वो मुसाफिर नहीं है। आप फरमाते हैं इत्तिबा पहले हो, पहले कामिल इत्तिबा हो, पहले शरीयत की पासदारी हो। अगर जो भी काम करो शरीयत के मुताबिक है तो वो कबूल है, शरीयत से हट करके है तो उसका ना तसव्वुफ से कोई ताल्लुक है, ना उसका तरीक़त से कोई ताल्लुक है, ना उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। क्योंकि आपके दौरे मुबारक में भी क्योंकि मुतसव्विफा बहुत बन गए थे, जाहिल तसव्वुफ वाले कहते थे कि सूफियों का काम और है, हमारा काम और है, उनकी इबादतें और है, हमारी इबादतें और है। फरमाते हैं कि ये धोखा है शैतान का, ये शैतान का धोखा है, ये नहीं हो सकता। जो काम खुदा और रसूल का है वही काम तसव्वुफ में हो सकता है। तसव्वुफ किए हुए इबादतों में खूबसूरती पैदा करने का नाम है। तसव्वुफ कोई अलहदा शय का नाम नहीं है। जो काम करो उसको और हुस्न खूबी के साथ एहसान के दर्जे पर ले जाकर के करने का नाम तसव्वुफ हुआ करता है। और आप फरमाते हैं कि रुखसत को छोड़कर अजीमत को इख्तियार करना। हम लोग आज रुखसत पर ठहरे हुए हैं बड़ी मुश्किलों से, वो भी क्या ठीक है आखिरी दर्जे पर पहुंचकर ये इजाजत है ये भी कर लेंगे, ये भी इजाजत है ये भी कर लेंगे। नहीं, आप फरमाते हैं कि नक्शबंदियत की बुनियाद अजीमत पर रखी गई है। आदमी कोशिश बड़े काम की तरफ करे, यानी क्या, सर्दी कड़ाके की सर्दी है, तयम्मुम से न वजू नमाज कर करके नमाज पढ़ लेंगे, तयम्मुम से हो सकती होगी, मगर फरमाते हैं कि वजू कर करके पढ़ना ये अजीमत है, तयम्मुम के साथ रुखसत है। आप खुद फरमा दादा पीर अलैहिर्रहमा सुलूक मुजद्दिदिया में मिसाल देते हुए फरमाते हैं क्या कि भाई बंदा अगर रात में इशा को सो जाए, फजर को उठ जाए, ये रुखसत है, ये इसको रुखसत फरमा रहे हैं हजरत मुहद्दिस अलैहिर्रहमा। हमारे पास तो आज के दौर में वही विलायत की मंजिल पाएंगे हम कि जो इशा पढ़ ले और फजर पढ़ ले, ये आज विलायत का मंजिल होगी। आप क्या फरमाते हैं? ये रुखसत है। रात भर जागना ये अजीमत है। फरमाया जागना मतलब चबूतरे पर बैठकर नहीं, चबूतरा मशीन चलाना पड़े ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह की याद में, उसकी बंदगी में, उसकी इबादत में गुजारना ये असल कमाल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शाह नक्शबंद अलैहि रहमतु व रिज़वान की सारी हयात मुबारका आपने शरीयत मुतहरा की पासदारी और लोगों को राह सुलूक पर लगाने में गुजार दी। और आप उसकी शरह में अगर आपकी शुरुआत पढ़ें आप तो पता चलेगा, नजर बर कदम, यानी अपने कदम पर नजर रखना। कैसा रखना है? फरमाते हैं कि नजर पर कदम रखे। एक तो ये कि नजर की हिफाजत है इससे कि भाई अपने कदम पर नजर रखे, एक आम माना है ये शरई तौर पर। दूसरी चीज फरमाते हैं कि आदमी का कदम जहां जा सकता है नजर वहां, यानी नजर जहां जा सकती है कदम वहां रखे। क्या कि रूहानियत के, इरफान के, मारिफत के मैदान में इंसान की नजर जहां तक जा सकती है वहां पर वो कदम रखा करे। फिर फरमाते हैं कि कभी होता है इंसान को, हम मुराक़बात वगैरह में कभी बैठते हैं तो कभी कोई रोशनी नजर आ जाती है, कोई अच्छे जलवे नजर आने लगते हैं, कोई नूरानी चेहरे नजर आते हैं। आप फरमाते हैं कि उसका मामला कैसा है? उसका मामला ऐसा है कि एक बादशाह ने आपको दावत दी है, आप बादशाह ने दावत दी, बादशाह के महल में तशरीफ ले गए हैं। क्या देखते हैं कि बादशाह का महल बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, बड़े अच्छे झूमर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, दरो दीवार खूबसूरत है। तो बादशाह आपको बुलाया है तो आप खाली महल में जाकर गुम नहीं जाते,
कि अरे झूमर ऐसा खूबसूरत है बस यहीं ठहर जाऊंगा, दरो दीवार ऐसे यहीं ठहर जाऊंगा। नहीं, फरमाया कि मकसूद क्या है आपका? इलाही मकसूद मन तुई वो रज़ाए तू, मोहब्बत वो मारिफत खुद भी दे। कि आपका मकसद दरो दीवार देखकर रुक जाना नहीं है। मुराक़बात में कभी मुकाशिफात होते हैं, कभी मुशाहिदात होते हैं। उन मुशाहिदाओं को, उन मुकाशिफों को देख करके अपनी मंजिल को रोक लेना नहीं है कि ये मेरी आखिरी मंजिल है। नहीं, फरमाया कि हर मंजिल के बाद हजारों मंजिलें और बाकी है। जिस मंजिल पर आप सब पहुंचकर समझेंगे कि ये मेरी आखिरी मंजिल है, फरमाते हैं उसके बाद हजारों मंजिलें और आगे है। क्यों? आपका मकसूद तो अल्लाह की जात पाक है। आपको इधर उधर रुकने के लिए नहीं भेजा गया है। ये अच्छी चीज दिख गई, ये अच्छा ख्वाब पड़ गया, रुक गए, ये अच्छा थोड़ी तरक्की नजर आई, रुक गए। नहीं, आप फरमाते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो औ कसय्यिबिम मिनस समा की जो आयत मुबारक पेश करके फरमाते हैं कि भाई जब रोशनी निकलती है तो 2 कदम चलने लगते हैं, जब रोशनी रुक गई तो पीछे हट गए। ये सालिक का काम नहीं होता। सालिक इधर उधर ना देखे, एक ट्रैक पर चलता रहे। क्यों? इलाही मकसूद मन तुई वो रज़ाए तू, अल्लाह को पाना, अल्लाह को मकसूद बना करके चलना। ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह। ये तसव्वुफ नक्शबंदियत की और हुजूर शाह नक्शबंद अलैहि रहमत व रिजवान की तालीमात का लुब्बे लुबाब और उसका खुलासा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, खुलासा कलाम यह है कि आपने जितना ज़ाहिरी उलूम पर तरक्की के लिए लोगों की खिदमत अंजाम दी है, बातिनी उलूम की तरफ भी आपने उससे ज्यादा तवज्जो दी है, लोगों के कल्ब को पलटा दिया है। और आज नक्शबंदियत चूंकि उसकी तालीमात की वजह से, उसकी खामोशी के साथ जिक्र खफी की वजह से, आप फरमाते जिक्र खफी की फायदा क्या है? आप फरमाते 70 मरतबा जबान से अल्लाह अल्लाह कहना और दिल से 1 मरतबा कहना अफजल है। फरमाया जहरी और सिर्री जिक्र के बारे में आपने लोगों के दिलों को पाक फरमाया। आप फरमाते जबान से जब बंदा जिक्र करेगा तो कल्ब तक पहुंचेगा, अगर रास कल्ब से ही आगाज करेगा तो उसका कल्ब वहीं पर पाक हो जाएगा। तो आपने नक्शबंदियत को सारे आलम अक्ता में जो फैला है, दुनिया भर में आप चले जाएं नक्शबंदी हजरात मिलेंगे। मगर माफ फरमाना, मैं जरूरी मेरी जिम्मेदारी समझता हूं कि आज कई लोग नक्शबंदियत के नाम पर लोगों के अकीदों को भटका रहे हैं, नाम नक्शबंदियत का रख रहे हैं, मगर अपनी देवबंदियत और अपनी दूसरे जो मसालिक है उसका प्रचार कर रहे हैं। हमें धोखे में आने से बचना चाहिए। क्यों? शाह नक्शबंद की तालीमात सबसे पहले इश्क और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो नक्शबंदी कोई कुछ रख ले तो आप गुमराहों के पीछे ना चले जाइए सिर्फ इस वजह से फुलां के नाम के साथ नक्शबंदी है, फुलां जो है मुराक़बात की अच्छी तशरीह कर रहे हैं। नहीं, आप ये देखें, सबसे पहला इश्क़ रसूल अदब मुस्तफ़ा का बर्तन हो, उसके अंदर अमल भी होगा तो काम आएगा, मुराक़बा भी होगा तो काम आएगा। अगर बर्तन नापाक होगा तो आप कोई भी मुराक़बा डाल लें, कोई भी मुकाशिफा रख ले, कोई भी इबादत रख ले, नाकाम हो जाएगी। ऐसे जाली नक्शबंदियों से भी अपने आप को महफूज रखना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला शाह नक्शबंद क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के फैज़ान से हम तमाम को मालामाल फरमाए और हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक फरमाए, हमारे मुराक़बात और लताइफ को बारी ताला और परवान चढ़ाए और इसमें बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।